गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए। जैसे इसमें पहला स्ट्रक्चर पॉजिटिव का है, सब्जेक्ट इज दे मार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, वह पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। दूसरा एग्जांपल है, तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट। इसके बाद इसमें नोट लिखा हुआ है, यदि वाक्य के अंत में खड़ा है, पड़ा है, पहना है, बैठा है, लेटा है आदि आए तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। जैसे संतोष बाहर बैठा है, संतोष इज सिटिंग आउटसाइड। अब इधर आते हैं रूल्स टू ऐड आईएनजी। इसमें जो वर्ब है उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाते हैं। तो बहुत सारी वर्ब है जिसमें अलग अलग चीजों को लिखा जाता है। जैसे पहला रूल है, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर स्मॉल ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे राइट, राइट में लास्ट में ई आया हुआ है, आईएनजी लगेगा तो ये लास्ट वाला ई हट जाएगा। उसी तरह टेक है, टेक में लास्ट में ई आया हुआ है, तो जब इसमें आईएनजी ऐड होगा तो ई को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा। इसके बाद दूसरा रूल है, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई या वाई ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को नहीं हटाया जाता है। जैसे सी लिखे हैं, सी में आईएनजी जुड़ेगा तो शीन हो जाएगा। उसी तरह डाई है, डाई में आईएनजी जुड़ जाएगा तो इसमें ई को नहीं हटाया जाता है। तीसरा है, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वावेल हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर दिया जाता है। जैसे सिट लिखा है, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो देखिए सिट में ये टी जो है ये आपका कॉन्सोनेंट है और टी से पहला आया हुआ ये आपका वावेल है। दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट वाला जो अक्षर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, सिटिंग हो जाएगा। जैसे स्टॉप है, स्टॉप में डबल पी आ जाएगा। उसी तरह नोट देखिएगा, ओपन के एन को डबल नहीं किया जाता है, ठीक, ये एक्सेप्शन है इसका। अगला है, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो तो उसे डबल नहीं किया जाता। जैसे स्टे है, स्टे में सेम आईएनजी ऐसे ही ऐड हो जाएगा। उसी तरह प्ले है, प्ले में भी आईएनजी वैसे ही ऐड हो जाएगा। लास्ट रूल इसका ये है कि यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय आई ई को वाई में बदल दिया जाता है। जैसे डाई, डाई में देखिए डी के बाद आई ई आ गया है, यहाँ पे आई ई की जगह पे हम लोग वाई कर देंगे और आईएनजी एज इट इज लिख देंगे। और उसी तरह क्या है, टाई है, टाई में भी टी के बाद आई ई आया है, आई ई की जगह पे हम वाई कर देंगे और आईएनजी को एज इट इज लिख दिया जाएगा, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं। जैसे कि इसके बाद पॉजिटिव आपका हो गया, इसमें रूल्स टू आईएनजी ऐड हो गया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव आएगा आपका, इंट्रोगेटिव के बाद आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आएगा। तो हम लोग इंट्रोगेटिव से निगेटिव से शुरू करते हैं। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, इज एम आर प्लस नॉट, ठीक। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह स्कूल नहीं जा रहा है, हो जाएगा ही इज नॉट गोइंग टू, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगला एग्जांपल लेंगे, मैं क्रिकेट नहीं
खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। जैसे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, इज एम आर, इसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, वह स्कूल नहीं जा रहा है, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। दूसरा है, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव जो शुरू होगा आपका वो WH से शुरू होगा, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे इंट्रोगेटिव के लिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सबसे पहले आपका WH आता है। WH मीन ये होता है, जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, ये सब देखिए WH से शुरू हुए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, WH के बाद आपका आ जाएगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे मैं लिखता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, क्या वह किताब पढ़ रहा है। तो सेंटेंस यहाँ क्या से स्टार्ट हुआ है, तो हम इसको कवर कर लेंगे और इज एम आर से सेंटेंस को शुरू करेंगे। सब्जेक्ट ही है तो सेंटेंस इज से स्टार्ट होगा। इज ही रीडिंग बुक, ये पहला हो गया। दूसरा, तुम बाजार क्यों जा रही हो। जैसे सेंटेंस यहाँ पे बीच में आ गया कि आप क्यों, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई आर यू। जैसे ये WH की जगह आ गया, यू एज ए सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ आर आएगा तो ये रख दिए हैं। वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, ये हो गया आपका। जैसे इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले WH, इज एम आर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, क्या वह किताब पढ़ रहा है, इसको बनाएंगे इज ही रीडिंग बुक। दूसरा है, तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तो क्यों को सबसे पहले लिखेंगे, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को देखिए कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को बनाने के लिए सबसे पहले सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसमें सब्जेक्ट के बाद हम लोग उसमें नॉट लगा देंगे। जैसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक। सबसे पहले WH आ जाएगा, इसके बाद इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लगेगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम उसे क्यों पढ़ा रहे हो। तुम उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, इसको ऐसे बनाएंगे, वाई आर यू नॉट टीचिंग हिम। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आपका एग्जाम्पल होगा, तुम उसे क्यों नहीं बुला रहे हो, इसको बनाएंगे। क्यों को सबसे पहले रखा जाएगा, वाई
आर यू नॉट, वाई आर यू नॉट कॉलिंग हिम। इस प्रकार से ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो गया। जैसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH इज एम आर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे है तुम उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, वाई आर यू, जैसे वाई आर यू नॉट टीचिंग हिम। अगला है तुम उसे क्यों नहीं बुला रहे हो, वाई आर यू नॉट कॉलिंग हिम। इस प्रकार से ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो मिलेगा। थैंक यू।